गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पावरफुल मैजिक ट्रिक में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डैम इन इंडिया, भारत के प्रमुख डैम। तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा, हर चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। थोड़ा सा स्क्रीन को हम जूम करेंगे ताकि आपको जो मैटर है वो आसानी से दिखे और अच्छा दिखे। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड के डैम। उत्तराखंड में एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी। इस पर टिहरी डैम बना है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे याद करेंगे। टिहरी में स्टार्टिंग में टी वर्ड आ रहा है, तो मान लीजिए जो बांध था, जो डैम था, वो टी आकार का था और इस पे एक लड़की भाग रही थी और भागते भागते वो अचानक से नदी में गिर गई। तो लड़की भाग रही थी, भागी से निकला भागीरथी नदी। कौन से आकार का बांध था जिसपे भाग रही थी? टी आकार का था, टी से निकला टिहरी डैम। अब देखिए, जब आप टी बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये डैम बहुत ऊंचा होगा, इसलिए याद रखना टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं नागार्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन में लास्ट में अर्जुन वर्ड आ रहा है और जिस नदी पर बना है उसमें कृष्ण नदी आ रहा है, कृष्णा नदी आ रहा है। तो अर्जुन को उपदेश दिया था कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कि युद्ध में अपना कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। तब अर्जुन ने अंधाधुंध तीरियां चलाई और दुश्मन को पराजित कर दिया। तो अंधाधुंध तीरियां चलाई, अंधाधुंध से निकला आंध्र प्रदेश। क्लियर है। कृष्ण ने उपदेश दिया था कृष्णा नदी, अर्जुन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन से निकला नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट अलमाटी बांध। अलमाटी में लास्ट में माटी वर्ड आ रहा है, माटी से निकला मिट्टी। मिट्टी किसने खाई थी? कृष्ण भगवान ने खाई थी। और जब उनकी माता जी फिर उनको जब दौड़ा रही थी तो कृष्ण आगे आगे भाग रहे थे, उनकी माता उनको पकड़ रही थी मारने के लिए। अर्थात ये एक नाटक हो रहा था, बहुत ही अच्छा दृश्य था, जैसे एक नाटक हो रहा है। फिर कृष्ण ने अपना मुख खोला था तो उनकी माता को उनके मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया था। तो ये स्टोरी आपने सुना ही होगा, उस स्टोरी से आप याद रख लेना। मिट्टी यानी माटी से ही निकला मिट्टी। किसने खाई थी? कृष्ण ने खाई थी। कृष्ण जी भाग रहे थे, उनकी माता जी दौड़ा रही थी। तो ये एक नाटक जैसा दृश्य चल रहा था। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में है। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इडुक्की से थोड़ा वर्ड आ रहा है डुबकी। अब डुबकी आप कहाँ लगाएंगे? स्विमिंग पूल में लगाएंगे। अब स्विमिंग पूल में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा ना, पैसे पे करना पड़ेगा, फोन पे, गूगल पे, या आपको पैसे वहां पे देना पड़ेगा, तब एंट्री होगी टिकट लेकर के। तो इस पे से पेरियार में स्टार्टिंग में पे आ रहा है, पे मानी कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, तो बस याद हो जाएगा। इडुक्की यानी डुबकी लगाना है तो पैसा पे करना पड़ेगा। पेरियार बांध, इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है। एक्स्ट्रा याद रखना, ये केरल राज्य में पड़ता है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर है। इसे हम सतलुज नदी भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। अब भाखड़ा नागल में लास्ट में गल वर्ड आ रहा है। गल मतलब कोई चीज गल जाएगा तो वो लूज पड़ जाएगा, क्योंकि सतलज में आपको लूज वर्ड मिल जाएगा। जब बांध गल जाएगा तो वो क्या पड़ जाएगा? लूज पड़ जाएगा। बस भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। ठीक है। और जब लूज पड़ जाएगा तो उस पर चला नहीं जाएगा। चल लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, उस पर चला नहीं जाएगा, यहां से लिख गया, निकल गया हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं मेट्टूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में स्थित है। मेट्टूर में लास्ट में टूर वर्ड आ रहा है। मान लीजिए कि आप टूर पे जा रहे हैं, किसके साथ जाएंगे आप? अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे आप। तो मिलने से निकला तमिलनाडु, क्योंकि इसमें मिलना वर्ड छुपा हुआ है। लेकिन आपको अपने दोस्त की लोकेशन नहीं पता थी, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि आप क्या कीजिए, लोकेशन मुझे भेजिए। और जैसे ही आपने लोकेशन उसने आपके मित्र ने आपको लोकेशन भेजा, लोकेशन वेरी कर गई। लोकेशन क्या कर गई? वेरी कर गई। वेरी से निकला कावेरी नदी। क्लियर है। अगला हम देखने वाले हैं अमरावती नदी पर अमरावती बांध बना हुआ है, तमिलनाडु में। अब इसको देखिए, याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, आपका सिंपल सा है कि अमरावती बांध जो है वो अमरावती नदी पर बना हुआ है। बस आपको स्टेट याद रखना है, तमिलनाडु स्टेट में ये बांध पड़ता है और ये नदी भी वहीं पे पड़ती है। ऐसे ही कोयना बांध कोयना नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
क्लियर है। अगला मैथान बांध, ये बड़ाकर नदी पर है झारखंड में। बड़ाकर नदी को आपको कहीं कहीं पर बराकर नदी मिलता है। तो मैथान बांध में मै से निकला मैराथन। अब आप जानते हैं कि मैराथन जो दौड़ होती है वो कम से कम 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की होती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी दौड़ होती है। तो बस बड़ी बड़ी दौड़ होती है तो बड़ा बढ़ाकर यहाँ पे बड़ा वर्ड आ गया। और जब आप बहुत बड़ी दौड़ दौड़ेंगे, बहुत देर तक दौड़ेंगे, 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो जब आप रुकेंगे तो आपको झरझर झरझर क्या आएगा, पसीना आएगा। तो झरझर, झारखंड में देखो झार वर्ड आ रहा है, तो झरझर करके क्या आएगा, पसीना आएगा। क्लियर है, याद हो गया। अगला हम देखने वाले हैं रंजीत सागर बांध, रावी नदी पर बना है पंजाब राज्य में। रंजीत सागर बांध को हम थीन बांध भी कहते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। अब रंजीत में स्टार्टिंग में रा है, और ये जिस नदी पर बना है उसमें भी स्टार्टिंग में क्या है, रा है। तो यहां से याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई डैम नहीं आपको मिलेगा जो जिस नाम से नदी है उसी नाम से वो डैम है। पंजाब राज्य में है, यहाँ पे याद रखना। रंजीत सागर बांध को हम थीन बांध भी कहते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। अब देखिएगा यहाँ पे हीराकुंड बांध में स्टार्टिंग में हीरा आ रहा है। अब ऐसा बांध जिसपे हीरा लगा हो तो वो छोटी मोटी नदी पर थोड़ी ना होगा, किसी महान नदी पर होगा। तो महान से निकला महानदी। हीराकुंड बांध महानदी में है, महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा स्टेट में। याद रखना भारत का सबसे बड़ा बांध है, क्योंकि ऊंचा हो नहीं सकता। ऊंचा तो आपका टिहरी डैम है जो टी आकार का बना था। क्लियर है। तो ये था आज का सेक्शन, और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भाखड़ानागर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर बांध या कोसी? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? दूसरा, मैटूर बांध कहाँ स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? तीनों प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर सेक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके आंसर बताना, और जाते जाते एक प्यारा सा जय हिंद का मैसेज जरूर लिखना।